आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी महाकुंभ मेले से कबल प्रयागराज में आज दोपहर 7,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, जिनका मकसद बुनियादी ढांचे को फरोग देना है। लोकसभा में आइन को इख्तियार किए जाने के 75वें बरस की शुरुआत होने के मौके पर आज 2 रोजा बहस का आगाज होगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और यूएई की उनके हममनसब आज नई दिल्ली में भारत यूएई मुश्तरका कमीशन की 15वीं मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। मुल्क में नवंबर के महीने में खुर्दा अफरात ज़र कम होकर 5.48% रही। मुल्क में सनती पैदावार में इस बरस अक्टूबर में 3.5% तक का इजाफा हुआ है। और हॉकी में मस्कत में खवातीन की भारतीय हॉकी टीम थाईलैंड को 0 के मुकाबले 9 गोल से करारी शिकस्त देकर खवातीन के जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उसने चिली में होने वाले FIH जूनियर आलमी कप 2025 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाकुंभ मेले से कबल प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को फरोग देने की खातिर 7,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। महाकुंभ मेला 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोपहर तकरीबन 12:15 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। वो संगम घाट पर पूजा और दर्शन करेंगे। तकरीबन 1:30 बजे वजीर आजम महाकुंभ मेले के मकाम का जायजा लेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे वो 7,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। इनमें मुख्तलिफ रेल और सड़क प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनसे प्रयागराज में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को फरोग हासिल होगा। वजीर आजम मंदिरों के अहम कॉरिडोर का इफ्तिताह भी करेंगे और बाद में वो कुंभ मेले के मकाम पर एक रैली से भी खिताब करेंगे। प्रयागराज से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। मुल्क में आइन को इख्तियार किए जाने के 75वें साल की शुरुआत होने के मौके पर आज लोकसभा में 2 रोजा बहस का आगाज होगा। लोकसभा के दर्ज करदा एजेंडे के मुताबिक भारत के आइन के अपनाए जाने के 75वीं सालगिरह के मौके पर ये खुसूसी बहस होगी। बहस का आगाज वक्फा सवालात के बाद किया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह लोकसभा में बहस का आगाज करेंगे। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस 2 रोजा बहस का लोकसभा में जवाब देंगे। पेश है एक रिपोर्ट। 2 रोजा बहस के आगाज से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक अहम मीटिंग की थी, जिसमें दीगर के अलावा जनाब राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी के सदर JP नड्डा ने शिरकत की थी। अपोजिशन के साथ मुआहदे के मुताबिक बीजेपी की क़यादत वाली NDA हुकूमत ने लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को और राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को आइन पर बहस से इत्तिफाक किया है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय आइन साज असेंबली ने बाज़ाब्ता तौर पर आइन को इख्तियार किया था और 26 जनवरी 1950 को इसका निफाज हुआ था, जिसके बाद भारत एक खुद मुख्तार जमहूरी मुल्क बना। 2015 में मोदी हुकूमत ने 1949 में भारतीय आइन को इख्तियार किए जाने को एजाज बख्शने की खातिर बाज़ाब्ता तौर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का ऐलान किया था। दिल्ली से अखिला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। मुल्क आज 2001 में पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले का दिफा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले सिक्योरिटी एहलकारों और मुतासरीन को खराज अकीदत पेश कर रहा है। नायब सदर और राज्यसभा के सदरनशीन जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट आज पार्लियामेंट हाउस में शोहदा को गुलहाए अकीदत नजर करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत को आज मध्य प्रदेश में 1 साल हो रहा है। वजीर आला ने अपने 1 साला दौरे इक़्तिदार को रियासत की तरक्की और शहरियों के मेयार जिंदगी को बुलंद करने वाला करार दिया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मध्य प्रदेश हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर जन कल्याण अभियान का इनेकाद कल से 26 जनवरी 2025 तक किया जा रहा है।
वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने न सिर्फ गुज़िश्ता एक साल के दौरान मौजूदा चैलेंजों को हल किया है, बल्कि उसने अगले 5 साल में मध्य प्रदेश की मईशत को दोगुना करने का हदफ भी मुकर्रर किया है। उन्होंने खवातीन को 35% रिजर्वेशन मुहैया कराने की बात भी कही। महिला सशक्तिकरण की अध्यक्ष जी ने कहा है कि लगभग 35% आरक्षण पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने चालू किया। 33% का भारत सरकार का नियम है। अपने यहाँ 26 लाख लाडली बहनों को 450 रुपया गैस रिफिलिंग का हम उनको दे रहे हैं। लाडली बहनों को 1.29 करोड़ मतलब 1.29 करोड़ बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया है। जनाब यादव ने कहा कि 1 लाख सरकारी नौकरियां नौजवानों को दी जाएंगी। इसके साथ साथ 2.5 लाख नौकरियों के मौके भी पैदा किए जाएंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। कांग्रेस पार्टी ने आने वाले दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए 21 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव को बादली असेंबली हल्के से, जबकि संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से टिकट दिया है। हारून यूसुफ को बल्ली मरान, रागिनी नायक को वजीरपुर, अब्दुल रहमान को सीलमपुर और अनिल भारद्वाज को सदर बाजार हल्के से मैदान में उतारा गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और मुत्तहदा अरब अमारात के उनके हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान आज नई दिल्ली में भारत यूएई मुश्तरका कमीशन की 15वीं मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने कल नई दिल्ली में चौथे भारत यूएई कलीदी मुज़ाकरात की मुश्तरका तौर पर सदारत की थी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कलीदी मुज़ाकरात एक ऐसा मौसर प्लेटफॉर्म है जिसमें मामलात को हकीकी शक्ल देने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में और बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर सूदबंद तबादले ख्याल हुआ। यूएई के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा चौथे कलीदी मुज़ाकरात और भारत यूएई मुश्तरका कमीशन की 15वीं मीटिंग में शिरकत के लिए बुध की रात नई दिल्ली पहुंचे थे। भारत के हल्के टैंक आईएलटी ने 4,200 मीटर से ज्यादा की बुलंदी पर मुख्तलिफ दूरी पर दोस्त तरीके से मुतादिद राउंड फायर करके एक अहम संग मील हासिल किया है। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि आईएलटी को 25 टन क्लास बख्तरबंद लड़ाका गाड़ी के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है ताकि ऊंचाई पर मुसल्लह अफवाज की जरूरियात को पूरा किया जा सके। इसे चेन्नई में वाक़ दिफाई तहकीक तरक्की के इदारे डीआरडीओ की लेबोरेटरी कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन और तैयार किया है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रवा माली साल के दौरान नवंबर में भारत की खुर्दा अफरात ज़र कम होकर 5.48% हो गई, जो अक्टूबर के महीने में 6.2% थी। आददशुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद की वजारत की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक देही इलाकों में अफरात ज़र 5.95% रही, जबकि शहरी इलाकों में ये 4.83% रही। इसी दौरान नवंबर 2024 के दौरान सारिफीन के खुराक की कीमत के कुल हिंद इशारिये पर मबनी खुराक की अफरात ज़र आर्जी तौर पर 9.04% बताई गई है, जो अक्टूबर में 10.9% थी। देही और शहरी इलाकों के लिए पिछले साल इसी मुद्दत के दौरान अफरात ज़र की शरह 9.1% और 8.74% थी। वजारत के मुताबिक नवंबर में अफरात ज़र में कमी की वजह ग़िज़ाई अशिया और मशरूबात की अफरात ज़र में कमी है। हुकूमत ने कहा है कि फिलिस्तीन के तई भारत की पॉलिसी तवील अरसे से एक जैसी है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। भारत ने एक महफूज और तस्लीम शुदा सरहदों के अंदर फिलिस्तीन की एक खुद मुख्तार आज़ाद और काबिल अमल ममलुकत के क़याम की ग़रज़ से हमेशा मुज़ाकरात के जरिए दो ममलुकती हल की हिमायत की है ताकि फिलिस्तीन और इसराइल दोनों शाना बशाना अमन के साथ रह सकें। उमूर खारजा के वज़ीर मुमलकत कीर्तिवर्धन सिंह ने कल राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में कहा कि भारत ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर दहशतगर्दाना हमलों और इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े में आम शहरियों की जानों के इतलाफ की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि भारत को खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तशवीश है और उसने जंगबंदी, तमाम यरगमालियों की रिहाई, नीज मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया है।
7वें स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 का ग्रैंड फिनाले कल रात श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इख्तिताम पजीर हुआ। इस नोडल सेंटर में 6 टीमें आला कारकर्दगी की बुनियाद पर उभर कर सामने आई हैं। एनआईटी श्रीनगर ने पहली मर्तबा ग्रैंड फिनाले की मेजबानी की थी और ये मुल्क भर के 51 नोडल मराकज में से एक था। तमिलनाडु में कल रात डिंडीगुल में एक अस्पताल में आग लगने के एक बड़े वाकये में एक बच्चे समेत कम से कम 6 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। इत्तला के मुताबिक ये आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग लगने के वक्त अस्पताल में मरीजों समेत 50 से ज्यादा अफराद और अमला मौजूद था। भारतीय फौज की वज्र कोर आज से अमृतसर में विजय दिवस मना रही है। 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग में भारत की फतह के 53 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाते हुए 3 रोजा ये प्रोग्राम 16 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा। पाकिस्तान पर भारत की इसी फतह की वजह से बांग्लादेश वजूद में आया। भारतीय फौज की ताकत और तकनीकी तरक्की को उजागर करने के लिए आज और कल रियासत पंजाब के जंगी जांबाजों की यादगार और म्यूजियम में आम लोगों के लिए हथियारों और आलात की एक 2 रोजा नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा। 15 दिसंबर को गोविंदगढ़ किले अमृतसर में एक सकाफती प्रोग्राम एक शाम वीरों के नाम का भी इनेकाद किया जाएगा, जिसमें गटका और खुकरी रक्स पेश किए जाएंगे। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान मुल्क के शिमाल मगरबी और वस्ती हिस्सों में सर्द लहर की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आज और पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में इस माह की 15 तारीख तक सर्द लहर के जारी रहने का इम्कान है। दिल्ली और एनसीआर खित्ते में इस माह की 15 तारीख तक सुबह और रात के औकात में धुआं और धुंध और औसत सतह पर कोहरा छाए रहने की पेशगोई की गई है। आददशुमार के प्रोग्रामों पर अमल दरामद की वजारत की जानिब से जारी आददशुमार के मुताबिक इस साल अक्टूबर के महीने में भारत की सनती पैदावार में 3.5% का इजाफा दर्ज किया गया है। अगस्त में मामूली गिरावट के बाद अक्टूबर में सनती पैदावार में लगातार दूसरे महीने ये इजाफा दर्ज किया गया है। आददशुमार के मुताबिक सनती पैदावार के इशारिये आईआईपी के 3 अहम शोबों मैन्युफैक्चरिंग में 4.1%, बिजली की पैदावार में 2% और कानकनी की सरगर्मियों में 0.9% का इजाफा दर्ज किया गया है। हॉकी में कल रात ओमान की राजधानी मस्कत में जारी खवातीन के जूनियर एशिया कप में पूल ए के अपने चौथे मैच में भारत ने थाईलैंड को 0 के मुकाबले 9 गोल से हराया। इस जीत के साथ ही भारत टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इस तरह भारत ने चिली में मुनक्किद होने वाले FIH जूनियर आलमी कप 2025 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने खेल के दूसरे क्वार्टर में शुरुआत में ही अपना पहला गोल कर लिया था। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप और मिलाप समेत कई उर्दू अखबारों ने एक मुल्क एक इंतखाब बिल को काबीना से मंजूर किए जाने और इस बिल को सरमाई इजलास में पेश किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सदर जमहूरिया के जरिए नेपाल के फौजी सरबराह को भारतीय आर्मी जनरल का एजाजी ओहदा अता किए जाने की खबर को अहमियत के साथ जगह दी है। रोजनामा मिलाप समेत दीगर अखबारों ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल के इस बयान को नुमाया किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन का मकसद एक जामे और बाहमी तौर पर फायदेमंद आज़ाद तिजारती मुआहिदा है। इसके अलावा आज के उर्दू अखबारात ने 14 दिसंबर को महाराष्ट्र काबीना में तोसी किए जाने और लोकसभा में कुदरती आफात से निमटने के इंतजाम को जदीद तर बनाए जाने की खबर को नुमाया किया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी महाकुंभ मेले से कबल प्रयागराज में आज दोपहर 7,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, जिनका मकसद बुनियादी ढांचे को फरोग देना है। लोकसभा में आइन को अख्तियार किए जाने के 75वें बरस की शुरुआत होने के मौके पर आज 2 रोजा बहस का आगाज होगा।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और यूएई के उनके हम मनसब आज नई दिल्ली में भारत यूएई मुश्तरका कमीशन की 15वीं मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे और हॉकी में मस्कत में खवातीन की भारतीय हॉकी टीम थाईलैंड को 0 के मुकाबले 9 गोल से करारी शिकस्त देकर खवातीन के जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।